नक्सली मन की शांति वार्ता अपील पर गृह मंत्री विजय शर्मा कहें सरकार बातचीत बर तैयार, बंदूक के जवाब चर्चा लेने हो गए। बैच के तंज गृह मंत्री के बयान में नजर आते विरोधाभास। दुर्ग में मासूम रेप और मर्डर के मामला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच करे परिजन ले मुलाकात। डिप्टी सीएम साहब कहें संवेदनशील मामला में राजनीति करे ले बाँचे कांग्रेस। तेंदुपत्ता बोनस गबन मामला में एक्शन, सुकमा में 4 ठिकाना पर एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापा। पूर्व विधायक और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के घर में दबिश, कार्रवाई में हाथ लगे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। कांकेर में तेंदुआ की दहशत, विधायक के निज सहायक के घर में घुसिस तेंदुआ, वन विभाग का तेंदुआ निकाले बाहर। छत्तीसगढ़ में बदलिस मौसम के मिजाज, अंबिकापुर सूरजपुर सहित कई जिला में बारिश, लोगन ला भारी गर्मी ले मिलिस राहत। जजवार अपन देखो तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जिन की स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बड़े खबर बस्तर के सुकमा ले, जी हां तेंदुपत्ता बोनस गबन मामला में बड़का एक्शन ले गए है। आप बता दें कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ला जब्त करे है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। कई बैंक अकाउंट निवेश ले संबंधित दस्तावेज तक मिले है। राजशेखर पुराणिक के घर ले 26 लाख रुपया कैश जब्त करे गए है। डीएफओ पूर्व विधायक के ठिकाना में एक्शन लगातार जारी है। प्रबंधक गण सहित 12 ठिकाना में आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम दबिश दी से। आप मतलब बता दें कि ईओडब्ल्यू एक प्रेस नोट जारी करे है, ओकर जानकारी साझा करे है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे संग मौजूद थे। तहसीन जिन तरह ले तेंदुपत्ता बोनस गबन के मामला सामने आ रही से अब एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों के कार्रवाई शुरू हो चुके हैं। बड़े आज दबिश देगी से कई ठिकाना में रेड मारेगी से का कुछ डिटेल निकल के सामने आए हैं। देखिए, जिस तरीके से ये जो तेंदुपत्ता बोनस में जो गबन का मामला आया था उसमें ईओडब्ल्यू ने इसमें एफआईआर दर्ज की थी, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई आज सुबह तड़के सुबह की थी शुरुआत। और उसमें सुकमा कोंटा इलाके में उसमें एक सीपीआई के जो नेता हैं उनके समेत जो कुछ वन विभाग के अधिकारी हैं और कर्मचारी, उनके कुल 12 ठिकानों पे ये सर्च कार्रवाई शुरू की गई थी। उसमें अशोक कुमार पटेल डीएफओ हैं वन मंडल सुकमा के, और मनीष कुंजाम है सीपीआई नेता। उसके अलावा डीएफओ कार्यालय में सुकमा के कर्मचारी हैं राजशेखर पुराणिक, और उसके अलावा प्राथमिक लघु वनोपज समिति के प्रबंधक गण हैं, उनके समेत कुल 12 दबिश कार्रवाई दी गई थी। और इस कार्रवाई में एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि इसमें जो डीएफओ कार्यालय सुकमा कर्मचारी राजशेखर पुराणिक, इनके 26,63,700 रुपए नकदी जब्त हुआ है। सोने चांदी के जेवर जब्त हुए हैं और प्रकरण के संबंध में तहसीन का कार्रवाई खत्म हो चुकी है या कार्रवाई काली भी जारी है? देखिए, अभी कार्रवाई ये लगातार जारी है और ये सभी जगह पे कार्रवाई जारी है। और इस पूरे मामले में गबन के मामले में करीब जो ईओडब्ल्यू ने 26/2025 में इसमें एक मामला दर्ज किया था 409 और 120B का, इसमें एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ये छापामार कार्रवाई की गई है और ये छापा कार्रवाई जो है अभी इसमें दस्तावेज जो मिले हैं वो कई महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। यानी अब तक के कार्रवाई में जिन दस्तावेज और जिन नकदी मिले हैं ओकर पूरा ब्यौरा आज साझा करेंगे। लगातार कार्रवाई पर आप नजर बना के रखो। जब जानकारी वाला आपके धन्यवाद। बोनस गबन मामला में लगातार एक्शन जारी और लगातार IBC 24 ये मुद्दा में आप तक अपडेट पहुंचाते रही। फिलहाल रुक करतन बीजापुर के, जी हाँ, नक्सली मन के साजिश ला सुरक्षा बल के जवान मन नाकाम करे हैं। आप मतलब बता दें कि जवान मन 4 ID आज बरामद करे हैं। सुरक्षा बल मन ID ला बरामद करके डिफ्यूज करे के कार्रवाई करे। ये तस्वीर घलो के आप देखो, नष्टीकरण के कार्रवाई के बेरा के तस्वीर है। अगर ये ID के चपेट में कोनो आ जाते, जैसे कि पाछू कुछ दिन में कुछ ग्रामीण मन ID के चपेट में आए हैं और उनकर मौत हुई है। तस्वीर आप देखो, 4 ID बरामद करेगे है, डिफ्यूज करेगे है। नष्टीकरण के कार्रवाई आज जवान मन करें और जवान मन के सतर्कता ले ही ID ला बरामद करेगी से जिसके बाद ओला डिफ्यूज करे है। बीजापुर ले बड़े खबर, 4 ID बरामद, चारों ID ला डिफ्यूज करे।
इधर छत्तीसगढ़ सरकार हा नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 ला औपचारिक रूप ले लागू करते। आपने बता दें कि गृह विभाग हा 28 मार्च के अधिसूचना जारी करे रही से नीति के प्रभावी क्रियान्वयन बर सब्बो जिला में जिला कलेक्टर मन की अध्यक्षता में विशेष समिति के गठन करे के निर्देश दे गए है। ये नीति नक्सल हिंसा पीड़ित के संगे आत्मसमर्पण करैया नक्सली मन के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य ले तैयार करे गए है। नीति के तहत हर जिला में गठित होवैया समिति में कलेक्टर अध्यक्ष हुई, जबकि पुलिस अधीक्षक ला सचिव की जिम्मेदारी दे गई है। हर जिला में सब डिविजनल स्तर में एक एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जाही, जो उनके पुनर्वास कार्य के निगरानी तक करी। एक संगे एक विशेष पोर्टल विकसित करे जाते हैं, जेमा पीड़ित और आत्मसमर्पित नक्सली मन के पूरा जानकारी तक को दर्ज करे जाए। तो नक्सल मोर्चा में देखा हो अभी तक के हमन देखन कि एक ढार नक्सली मन ढेर होत रही ने, आत्मसमर्पण करत रही ने और गिरफ्तार होत रही ने। अब देखो नक्सल पुनर्वास नीति ला लागू कर दे गए प्रदेश में, जेकर तहत आत्मसमर्पित नक्सली मन ला जो नाम मिलत है ओकर पूरा डिटेल सरकार करा रही। एक संगे समिति के गठन करेगे जिन निगरानी तक को रखी, यानी कि आत्मसमर्पण करे के बाद एक पुनर्वास नीति के तहत पूरा लाभ दे के पूरा जिन कार्य योजना है ओकर क्रियान्वयन ऊपर भी पूरा गंभीरता ले सरकार काम करत है। तो एक डहार पुनर्वास नीति लागू करेगे है, दूसरा डहार आप मतलब बता दें कि नक्सली मन के सफाया बर सल्लग ऑपरेशन तको चलत है, जेमा नक्सली बैकफुट में तक है। नक्सली बैक टू बैक का पत्र जारी करके सरकार ले शांति वार्ता की अपील तक करत है। नक्सली मन हालांकि अनुकूल माहौल बनाए के सरकार ले अपील करी है, जेकर जवाब गृह मंत्री आज दे हवाए। गृह मंत्री विजय शर्मा के कहना है कि बातचीत बर समिति के गठन तो नहीं करबो, ना ही प्रतिनिधि नियुक्त करबो। सरकार के संग अवैया नक्सली के खिलाफ कार्रवाई घलो के नहीं हुई और उनकर सरेंडर पॉलिसी के तहत मला सुविधा दे जाए, ये जरूर मन कही ने। हालांकि अलावा प्रदेश के गृह मंत्री यहू कही ने कि बंदूक के जवाब चर्चा ले तो नहीं होवे, बंदूक ले होते तो अगर नक्सली मन बंदूक उठा के राखी तब तो बंदूक ले ही जवाब दे जाए, लेकिन अगर बंदूक छोड़ते यानी हथियार छोड़ते आत्मसमर्पण करते तब शांति वार्ता हो सकते है। मामला में अब सियासत तक जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहें कि पता नहीं ये पत्र असली है कि नकली है। फिर गृह मंत्री के बयान अलग है, उनका बयान में ही विरोधाभास नजर आते। जरा सुनो। बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है भाई, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। गृह मंत्री के पास तो अमित शाह के आने से पहले भी पत्र आया था, पता नहीं वो पत्र असली था या नकली था, हमें तो नहीं पता। केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले जो पत्र आया था उसमें राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। मुख्यमंत्री का जवाब भी आया कि इस तरह का कोई वार्ता के लिए बात ही नहीं हुई है। फिर राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में ही विरोधाभासी है, दोनों के बयानों में। फिर आखिर सही कौन बोल रहा है? तो ये तो हुई सियासी खबर और सियासत की बात, लेकिन अब भिलाई ले एक बड़ी खबर आप मतलब बता दें। जी हाँ, चाकूबाजी की घटना सामने है। चाकू दिखा के मोबाइल लूटे के मामला है। पुलिस 3 आरोपी ला फिलहाल अरेस्ट करे है। आरोपी मन के जुलूस निकाले गए है। जामुल थाना क्षेत्र के मामला बताया जाए तो एक पहले भी जामुल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी मारपीट ऐसा कई मामला सामने आते हैं और वजह बताया जाती है नशा। एक दरी फिर चाकू दिखा के मोबाइल लूटे के एक मामला सामने आए हैं। पुलिस हालांकि 3 आरोपी ला गिरफ्तार करके जुलूस तक निकाले है, लेकिन बड़ी बात यह है कि का जुलूस निकाले ले या गिरफ्तार ले, ये तरह की घटना दुखी काबुल की जामुल थाना क्षेत्र में लगातार चाकूबाज बन के बदमाश बन के आतंक नजर आ रहे हैं। अब रुक करबो बिलासपुर के। जी हाँ, युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन करे है। बताया जाता है कि बढ़त महंगाई ला लेके कांग्रेस प्रदर्शन करे है। अर्धनग्न होकर सिलेंडर के संग में प्रदर्शन के अनूठा तस्वीर निकल के सामने आए है। सिलेंडर और पेट्रोल के बढ़त कीमत ला लेके आज युवा कांग्रेसी मन कौन तरह ले विरोध प्रदर्शन करी ने। देखो शर्ट ला निकाल के सिलेंडर ला हाथ में लेके एक अनूठा प्रदर्शन और बढ़त महंगाई ला लेके नारेबाजी तक करेगी से युवा कांग्रेस की प्रदर्शन रही से। और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बात करथन भाजपा के गांव चलो अभियान के, जिन आज ले शुरू हो चुके हैं। ये अभियान के तहत पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और नेता गांव-गांव के भ्रमण करही, लोगन ला पार्टी के रीति नीति और सरकार के योजना लय अवगत कराही। ये दौरान पार्टी के इतिहास तक को लोगन ला बताए जाही। अब डिप्टी सीएम अरुण साहब पूरा जानकारी साझा करेन है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जन सरोकार बर लगातार काम करत है, जनता के बीच पहुंचत है, समस्या के निराकरण करत है, सुशासन के काम करत है। व्यापक स्तर में लोगन के समस्या ला
सुने जाते ओकर समाधान निकाले जाते। गांव सहित पूरा प्रदेश के जनता के रिस्पॉन्स ये बताते कि जनता के भरोसा सरकार के संग में है। लेकिन दूसरा हार पीसीसी चीफ दीपक बैज इमा तंज कसी से कही से कि जनता बर इमन कोनो काम ही नहीं करे है। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बन चुके हैं और ये लोगन टाइम पास करे थे। व्यापक तौर पर लोगों की समस्याओं का संकलन किया जा रहा है और क्रमबद्ध रूप से उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिस प्रकार से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है ये बताता है कि लोगों का भरोसा सरकार पर है। जनता के लिए इन्होंने काम किया क्या है? एक तरफ छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है, यहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार के ही सांसद पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि जो 3000 शिक्षकों को जो सरकार ने बर्खास्त किए है उनको समायोजन करना चाहिए। सरकार के पास कोई काम है नहीं तो ठीक है, टाइम पास करने जा रहे हैं जनता के पास। इति कवर्धा में चना वितरण ठंडा बस्ता में चल रहे है। प्रशासन की उदासीनता के चलते पाछू 4 ले 5 महीना ले जिला में चना के वितरण ही ठप पड़ी है। इस में शासन प्रशासन के कार्य योजना ऊपर सवाल निशान तक खड़े होते। सरकार हा योजना के संचालन विशेष पिछड़ा जनजाति समुदाय पर शुरू कर रही है, जेमा पोषण आहार के रूप में सस्ता दर में विशेष समुदाय ला चना दे जात रही से। फिर जिला में 76 सहकारी सोसाइटी में ये योजना पाछू 4 ले 5 महीना ले ठप पड़े है, जेकर चलत हितग्राही मल्ला महंगा दाम में बाजार ले चना लेना पड़त है। ये मामला में सोसाइटी के सेल्समैन मन के कहना है कि चना के सप्लाई ही नहीं होते और एकरे से वितरण बंद है। वही जिला खाद्य अधिकारी के कहना है कि शासन स्तर में चना के भंडारण नहीं हो पाते। भंडारण होए में चना के वितरण शुरू कर दे जाए। जंगल के मन नहीं मिला यहाँ चना मोतीन तक खातीन 3 महीना होगा नहीं मिला थी। पहले मिला नहीं सर? हाँ 1 किलो मिले 2 किलो 3 महीने तक हो गया नहीं मिल रहा है। जो आप ये आवंटन नहीं आया है वेयर हाउस में। बात पर अधिकारियों को अवगत करा दिए? हाँ करा दिए हैं, सबको मालूम है, वो तो ऑनलाइन है। अभी माडा क्षेत्र में बांटा जाता है सर। माडा और बैगा पीछा क्षेत्र में बांटा जाता है। नवंबर के बाद अभी आया है। तो सभी महीने का आया है या फिर अभी 1 माह का आया है। पहले आता था उसमें कुछ रहता था, लेकिन अभी साफ आया है। जैसे गुना टाइप पर जैसे रखा भी हो जाता है सर। अब राज्य शासन से भंडारण के लिए प्रावधान नहीं हुआ था। उसके बाद फरवरी में भंडारण के लिए प्रावधान हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च सभी का भंडारण कार्य चल रहा है। अक्टूबर का वितरण पूर्ण हो चुका है और बाकी माह का जैसे जैसे भंडारण होते जा रहा है वैसे वितरण किया जा रहा है। यानी कि योजना तो बना देगी, लेकिन एक धार भंडारण ही नहीं होते, भंडारण नहीं होते तो वितरण नहीं होते, यानी एक गंभीर लापरवाही। और इतना ही सरकारी सिस्टम के एक आप मतलब चीज दिखाते हैं। सरकारी सिस्टम के सेती 14 करोड़ रुपया के मशीन खरीदेगी, लेकिन एक फायदा गरीब मरीज मन तक पहुंची सी नहीं। काबर पहली मशीन के खरीदी में दिक्कत आई, फिर इंस्टॉलेशन में देरी हुई से, अब मशीन के हैंडओवर में ही देरी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, समझो इस मामला ला। ये वो MRI मशीन है जिला 8 महीना पहले अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर खरीदे गए रहे। फिर कंपनी डहार ले अब तक मशीन ला इंस्टॉल करे की प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकी, जबकि कंपनियां अधिकतम 45 दिन में MRI मशीन ला इंस्टॉल करे के बात कह रही। ऐसे नहीं होले सरगुजा वासी मल्ला करोड़ों के लागत ले खरीदे के मशीन के सुविधा के फायदा नहीं मिल पाते, जेकर ले मरीज महंगा दर में निजी लैब ले MRI करे पर मजबूर है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर MRI जो है वो इंस्टॉल कर ली गई है, लेकिन MRI मशीन की जो सुविधा है, जो लाभ है, वो अब तक मरीजों को नहीं मिल पा रहा। पिछले करीब 5 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है, जब करीब 14 करोड़ रुपए की राशि से MRI मशीन खरीदी गई ताकि जो मरीजों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए 7 करोड़ रुपए SCCL ने भी दिए और 7 करोड़ रुपए जो मेडिकल कॉलेज है उसने खर्च किए और MRI मशीन, आधुनिक MRI मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की गई, लेकिन आज तक वो MRI मशीन शुरू नहीं हो सकी है। ये MRI मशीन की सुविधा नहीं मिलने से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। अभी जो निजी MRI मशीन है वहाँ जो मरीज है वो जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भारी खर्च के होने के कारण जो लोग हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाते। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, MRI मशीन का लाभ कब से सरगुजा के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या स्थिति में?
आज काफ़ी सालों से एमआरआई सुविधा का सरगुजा अंचल के वासी वेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये मशीन चालू नहीं हो पाई है। हमारे सरगुजा अंचल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले इंस्टॉलेशन करे जाने वाला रूम में बदलाव, फिर ट्रांसफार्मर स्थापित करे के नाम में लेट लतीफी हुई और अब मशीन हैंडओवर के नाम में देरी हुआ थे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन यही महीना उद्घाटन कर शुरू करे के बात कहा थे। और संभवतः अभी हम लोग की मीटिंग है स्वशासी समिति की 23 तारीख, तो उसके पहले हो जाएगा। ऐसे उम्मीद है कि हम उसको जन सुलभ के लिए उपलब्ध करवा पाएंगे। 14 करोड़ की लागत से खरीदे गई ये एमआरआई मशीन के अब तक 4 लोगों ला फायदा नहीं मिल सके, जेकर खामियाजा अंचल के मरीज मन ला भुगते पर पड़ा थे। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो देखना वही मामला संज्ञान में तो आ गया, लेकिन एकरू पर एक्शन कब ले जाते ला सुधारे कब जाते हैं। खबर अंबिकापुर ले जी हाँ, स्पेशल ट्रेन ले सैकड़ों तीर्थयात्री ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के यात्रा पर रवाना हुए हवे। रेलवे स्टेशन ले स्पेशल ट्रेन ला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज हरियर झंडी दिखा के रवाना करें हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरगुजा संभाग के लगभग 700 ले ज्यादा तीर्थयात्री मन ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन करे बर निकले। पहली रेलवे स्टेशन में यात्री मन के भव्य स्वागत तक करेगी से खाए पिए के जिमीज दे के बाद तीर्थ यात्रा पर वृद्धजन और दिव्यांगजन के संगे परित्यक्ता महिला मल्ला भी के भी चयन करेगे रही। तीर्थ यात्रा में के तीर्थयात्री मन उत्साहित कतको नजर आई है। ओमन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आभार तको जताइन है। मैं यही अंबिकापुर से हूँ और हम लोग उज्जैन जा रहे हैं ओमकालेश्वर महाकालेश्वर दर्शन करने, और मुख्यमंत्री द्वारा बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था कराया गया है ट्रेन में, और हम सब तीर्थयात्री बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनके मतलब उनके कारण हम हम लोग कम से कम तीर्थ दर्शन कम से कम भाग ले पा रहे हैं और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। यात्रा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजन किया गया है और वहाँ से ओमकालेश्वर भी जाना है, और वातानुकूलित जो गाड़ियों का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दी गई है, और बुजुर्गों का बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सम्मान किया गया है, और नाश्ता वास्ता हर चीज का समय अनुसार से सब चीज का व्यवस्था की जा रही है। मुझे भी जाने की इच्छा थी इनके साथ, लेकिन व्यस्तता है इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। मैं बाकी लोगों से यही बोली हूँ कि मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग के आए, ताकि मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकूँ। अंबिकापुर ले बड़ी खबर आप बता दें। जी हाँ, सुशासन तिहार में रोचक आवेदन सामने आया। पहले बता दें कि सुशासन तिहार मनाए जाते हैं, इसे में मैनपाट ले ससुराल जाए बर बाइक के मांग के आवेदन तको आए हैं। अगेश कुमार नाम के एक व्यक्ति आवेदन करे है जिन्हें वायरल रखो होते ससुराल जाए माँ ओला परेशानी होते, सरकार एक मोटरसाइकिल दिवा दे। ये युवक के आवेदन है। ये देखो आवेदन सुशासन तिहार प्रदेश में मनाए जाते, ऐसे में लोगन ले आवेदन मंगाए जाते, जेकर बाद ही आवेदन ऊपर माने जाते कि समाधान भी निकाले जाए। इसमें कुछ रोचक आवेदन तक सामने आए। एक मैनपाट के एक युवक है, तो मैनपाट ले ससुराल जाना है युवक ला, तब वो आवेदन लिख के बाइक के मांग करे है सुशासन तिहार में। इस बीच बड़े खबर आपने बताथन कांकेर में तेंदुआ की रेस्क्यू करेगी है। बताया जाते हैं कि बाग डोंगरी गांव में तेंदुआ घुसे रही से विधायक के निज सहायक के घर में तेंदुआ के घुसे के खबर सामने आ रही से, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंचे रही से। और ये बेरा ये मामला में बड़े अपडेट सामने आते कि बाग डोंगरी गांव में जिन तेंदुआ घुस गई रही से विधायक के निज सहायक के घर में ओला वन विभाग की टीम फिलहाल रेस्क्यू कर ले है। तो बड़े खबर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए कांकेर में तेंदुआ घुसे रही से अब तेंदुआ के रेस्क्यू के खबर सामने आते। रेस्क्यू के बाद लोगन राहत के सांस ले है। वही पहले तेंदुआ के घुसे ले लोगन में आतंक रही से, लेकिन अब बाग डोंगरी गांव में घुसे तेंदुआ के रेस्क्यू कर ले गए हैं। एमएलए के निजी सहायक के घर में तेंदुआ के घुसे ले आसपास में हड़कंप मारते रही से। हमर बानी हमर गोट में आज बरत की फिर आगू आपन देखो छत्तीसगढ़ के बाद पुनीत पाठक के संग मोला दो विदा जोहार।